बाबा रे बाबा। दोस्तों, हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर आप सभी लोगों को हर प्रकार के बाबा, हर कैटेगरी के बाबा आप सभी लोगों को मिल जाएंगे। आप बात करें बलात्कारी बाबा तो वो भी हमारे देश के अंदर मौजूद है। आप बात करें ढोंगी बाबा, वो भी आपको मिल जाएंगे। चाहे बात करें पाखंडी, अंधविश्वास फैलाने वाले बाबा, या फिर ऐसे बाबा जो बलात्कारी तो नहीं है लेकिन बलात्कारी बाबाओं का समर्थन करते हैं। हमारे देश में हर दूसरा बाबा कहीं ना कहीं या तो बलात्कारी है, या तो ढोंगी है, या तो पाखंड अंधविश्वास फैलाने वाले बाबा है। आप सभी लोगों को आसाराम, राम रहीम, रामपाल, इन जैसे बाबाओं के बारे में जानकारी तो होगी ही। ये ऐसे बाबा हैं जिनकी लाखों में फैन फॉलोइंग थी और बड़े बड़े लोग, देश के प्रधानमंत्री जैसे कद के लोग इन सभी के पैरों में नतमस्तक होते थे। आज भी इन जैसे बाबाओं को कुछ लोग अपना भगवान मानते हैं। इससे भी ज्यादा गंभीर बात तो यह है कि जो बाबा बलात्कारी नहीं है, जिनके समाज के अंदर अभी भी इज्जत है, वो बाबा भी इन जैसे बलात्कारी बाबाओं का समर्थन करते हैं। जैसे कि स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, ये तो ऐसे बाबा हैं, इतने ज्यादा फेमस बाबा हैं कि इनके द्वार पे स्वयं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी गई थी। देवकी नंदन ठाकुर आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत बड़े कथावाचक हैं। इनकी अभी तक समाज के अंदर ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है जिससे मालूम चल सके कि इन्होंने बलात्कार किया है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग भी आसाराम बापू जैसे बलात्कारी का समर्थन करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में धर्म के नाम पर धंधा करने वाले बाबाओं का क्या खेल चल रहा है। आजकल जिस बाबा की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की। आज हमारे देश के अंदर इस बाबा के फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। हमारे हिंदू समाज के बहुत सारे लोग इस बाबा का समर्थन करते हैं। आखिर क्यों करते, कभी आपने सोचने की कोशिश की है? यह बाबा पर्ची के माध्यम से लोगों की भविष्यवाणी बताने के लिए बड़ा ही फेमस है। क्या इसे आप अंधविश्वास नहीं मानते हैं? मैं तो कहता हूं कि अगर इस बाबा के पास इतनी ज्यादा सिद्धियां हैं तो भारत सरकार रॉ के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर इतने करोड़ों रुपए खर्चा क्यों करती है? इसी बाबा को ही हायर क्यों नहीं कर लेती है खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए? एक किसी व्यक्ति ने बहुत ही जबरदस्त कमेंट किया था कि अगर इस बाबा के पास इतनी ज्यादा शक्तियां हैं तो ये ड्रीम 11 पे जाकर टीम क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि ये पर्ची निकाल देगा तो 1 करोड़ हर मैच में जीत सकता है, और उस 1 करोड़ से इस देश की गरीबी कितनी आसानी से दूर हो सकती है। अगर इतनी सिद्धियां हैं तो ये बाबा ये सारे काम क्यों नहीं करते हैं? लेकिन नहीं दोस्तों, हमारे देश का हर आदमी जानता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पाखंडी और अंधविश्वास फैलाने वाले बाबा है, लेकिन उसके बावजूद इस बाबा का लोग समर्थन करते हैं। दोस्तों, यूं ही हमारे देश को पूरी दुनिया के अंदर पाखंडी अंधविश्वासी देश नहीं माना जाता है। पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश की छवि जादू टोना टोटका करने वाले देश के रूप में पहचानी जाती है। ये छवि कुछ वर्षों पहले दूर होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन बीते कुछ वर्षों में दोबारा से दुनिया के अंदर ये छवि एक बार फिर से बनने लगी है। क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, ऐसे बाबाओं का बोलबाला बहुत ज्यादा हमारे देश के अंदर बढ़ चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसने लोगों के दिमाग को इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया है कि ये अपने टोटकों के जरिए लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारी दूर करने का भी दावा करता है। लोग इसके पास कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज करवाने भी आते हैं और ये उसको सही भी करता है। इसको छोड़िए, एक कानपुर के अंदर करौली सरकार नाम का कोई बाबा है, ये तो लोगों की जादू टोनो मंत्रों के जरिए हाइट को भी बढ़ाने का दावा करता है, कैंसर जैसी गंभीर समस्या को भी दूर करने का दावा करता है। चाहे मिर्गी हो, चाहे टीबी हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, ये करौली सरकार अपने मंत्रों के जरिए उस बीमारी को दूर करने का दावा करता है। तो आप सोचिए कि हम किस देश में जी रहे हैं। इस जैसे बाबाओं की भी फैन फॉलोइंग लाखों में है, और लोगों के अंधविश्वास और श्रद्धा का फायदा उठाते हुए ये सारे के सारे बाबा लग्जरियस लाइफ जीते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। इनके पास महंगी महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े आश्रम, तमाम सुख सुविधाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज के इस वीडियो में मैं इन बाबाओं के बारे में बात क्यों कर रहा हूं। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सोशल मीडिया पर एक बाबा की वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। सबसे पहले इसके नाम के ऊपर आप गौर कीजिए। इसका नाम है गंगा पुत्र त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। सबसे पहले दोस्तों, आपको जितने भी बाबा नजर आएंगे इन सबके नाम बड़े विचित्र होते हैं। एक भी बाबा आप लोगों को ऐसा नहीं मिलेगा जिनका नाम नॉर्मल सामान्य हो। ये सभी लोग अपने नाम बड़े ही विशालकाय और बहुत ही बड़े बड़े रखते हैं, जिससे कि लोगों को ये इन्फ्लुएंस कर सके। इसने अपना नाम गंगा पुत्र रख दिया है, यही जैसे कि भीष्म बन गया है, गंगा पुत्र बन गया है। अब दोस्तों, इसकी एक वीडियो है,
जो सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें यादवों के बारे में यह बड़ी ही विचित्र और अभद्र और शर्मनाक बात करता हुआ नजर आ रहा है। यह कहता है कि भागवत महापुराण में यह लिखा हुआ है कि इस देश के अंदर सबसे पहले मुसलमान यादवों को ही मारेंगे। आप इसके ज्ञान और इसकी बुद्धि का लेवल इसी बात से समझ सकते हैं। पहले आप इसकी एक वीडियो देखिए। क्यों भागवत महापुराण के 12 स्कंद में स्पष्ट लिखा है कि आगे चल करके अपने आप पे पूरी धरती पर मुसलमानों का शासन हुआ है कि सबसे पहले मुसलमान यादवों को ही मारेंगे। इसके अलावा ये बाबा ये भी कहता है कि इसी भागवत महापुराण में वर्णित है कि भगवान कल की अवतार लेकर आएंगे और मुसलमानों को काट देंगे। इसके बाद भगवान कल की अवतार लेकर के आएंगे और सारे मुसलमानों को खट काट डालेंगे और तदुपरांत इसी धरती पर पुनः सती। सबसे पहली बात दोस्तों, हमारे किसी भी धार्मिक ग्रंथ में इस प्रकार की बातें नहीं लिखी गई हैं। और दूसरी बात, संवैधानिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो जिस भाषा का इस्तेमाल इस बाबा ने किया है यह कानूनन अपराध है। इसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि साफ साफ यह हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी उनको काटने और मारने की बात कर रहा है, यानी कि यह हिंसा फैलाने की बात कर रहा है। तो इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और इसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। जहां तक रही यादवों की बात, तो भागवत महापुराण में इस प्रकार की कोई भी बात नहीं लिखी हुई है। आप सोच कर देखिए दोस्तों, ये बाबा किस प्रकार का है, इसके ज्ञान इसकी बुद्धि का लेवल किस स्तर का है, ये किस प्रकार की घटिया और ओछी बात कर रहा है। लेकिन मैं जानता हूं दोस्तों, ऐसे बाबा का भी समर्थन करने वालों की हमारे देश के अंदर बिल्कुल भी कमी नहीं है। इसके बाद यह बाबा कहता है कि भगवान ने स्वयं संकल्प किया था यदुवंशियों के विनाश के लिए। एक बात मैं इस बाबा को साफ साफ बता देना चाहता हूं कि यदुवंशियों का विनाश ना तो पहले कभी हुआ था, ना तो आज होगा और ना ही आने वाले भविष्य में कभी हो सकता। इसके अलावा दोस्तों, इस बाबा की एक और क्लिप है, जरा उसके ऊपर भी नजर डालिए। अब बताओ, डॉक्टर ठीक करेंगे कैंसर? और बड़े बड़े कैंसर, टीबी और दुनिया के रोग यहीं ठीक हो जाते हैं सब। गुरुजी, आप कैंसर के रोगी ठीक कर देते हैं? दर्शन मात्र से ठीक हो जाते भाई। दर्शन मात्र से? क्या चमत्कार आपके आश्रम में भी होता है? मंत्र नहीं जानते, हमारे दर्शन से ही कृपा हो जाती है। और गंगा मैया का ऐसा आशीर्वाद है, ये चरणामृत दिया जाता है और उसी के प्रभाव से बहुत सारे लोग ठीक हो गए। तो सुना दोस्तों आप सभी लोगों ने, ये बाबा डॉक्टरों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या डॉक्टर कैंसर ठीक करेंगे, और दावा करता है कि हमारे तो केवल दर्शन मात्र से ही लोगों के बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो जाती है, कैंसर तक ठीक हो जाता है, टीबी जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, चरणामृत खा लेने से लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। साफ साफ अपनी वीडियो के अंदर यह अंधविश्वास पाखंड फैलाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि इस जैसे बाबा के भी अंधभक्त आपको इस देश के अंदर जरूर मिल जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे गधे भी मिल जाएंगे जो मेरे कमेंट सेक्शन में ऐसे बाबाओं का आप लोगों को समर्थन करते हुए नजर आएंगे। मैं इन सभी अंधभक्तों से कहना चाहता हूं, मैं इस बाबा ढोंगी बाबा से कहना चाहता हूं कि अगर तेरे परिवार में किसी को कैंसर हो, किसी को कोई भी बीमारी हो, तो तू अपने परिवार वालों को कभी भी डॉक्टर के पास लेकर मत जाना। और जो अंधभक्त है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारे परिवार में भी अगर किसी को कोई कैंसर हो, किसी को कोई टीबी बीमारी कुछ भी हो, तो तुम में से कोई भी डॉक्टर के पास मत जाना, इस बाबा के पास चले जाना और अपने इलाज करवा लेना। इन बाबाओं की माने तो इस देश के अंदर जितने भी हॉस्पिटल हैं, अस्पताल हैं, सब क्लिनिक वगैरह, सब डॉक्टर की पढ़ाई खत्म कर देनी चाहिए। जब लोगों का इलाज चरणामृत चाटने से, दर्शन मात्र से ही ठीक हो सकते हैं, तो क्यों लोग लाखों करोड़ों रुपए डॉक्टरों को अस्पताल में देते हैं? इन्हीं के पास जाकर इलाज करा लेना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि भारत सरकार को एक विशेष कानून लेकर आना चाहिए कि जितने भी लोग ऐसे बाबाओं का समर्थन करते हैं, इनके लिए एक विशेष कानून बनाया जाए कि इनके परिवार में यदि किसी को कोई बीमारी हो तो उनका इलाज अस्पताल में ना हो, वो सभी लोग इन बाबाओं के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं। ऐसा कानून इस देश के अंदर बनना चाहिए। दोस्तों, इस बाबा ने यदुवंशियों के लिए ये सारी बातें इसलिए कही थी क्योंकि बागेश्वर धाम वाले बाबा बिहार जा रहे हैं और वहां के मंत्री तेज प्रताप यादव ने उनका विरोध किया था। मैं इस बाबा से ये कहना चाहता हूं, इसके समर्थकों से ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें तेज प्रताप यादव का विरोध करना था तो तुम तेज प्रताप यादव का विरोध करते। तुम्हें पूरे यादव समाज को टारगेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे यादव समाज को गाली देने और उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने, इसका कोई भी अधिकार
तुम्हें नहीं है। तेज प्रताप यादव एक पॉलिटिकल नेता है और उसने एक पॉलिटिकल बयान दिया था, तो उसका अगर तुम्हें विरोध करना था तो पॉलिटिकल बयान के सहारे तुम इसका विरोध कर सकते थे, लेकिन तुमने पूरे यादव समाज को टारगेट करके बहुत ही गलत काम किया और इसके लिए तुम्हारे ऊपर एफआईआर और तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। दोस्तों, जिस तरीके से ये बाबा तेज प्रताप यादव को धमकी दे रहा है, उसके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, इसी तरीके से कुछ दिनों पहले मनीष कश्यप नाम का जो यूट्यूबर है वो भी तेजस्वी यादव को धमकी देने का काम कर रहा था। आज क्या हाल हुआ है दोस्तों उस मनीष कश्यप का। यही हाल अगर तेज प्रताप चाहे तो इसका कर सकता है, इसको भी जेल की सलाखों के पीछे डाल सकता है और अगले दिन ये भी माफी मांगता हुआ आप सभी लोगों को नजर आएगा। तो इन सभी लोगों को बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे बोलने से आने वाले समय में क्या फर्क पड़ सकता है। इन सारी बातों का ध्यान इन जैसे मूर्ख बाबाओं को देना चाहिए। दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को तेज प्रताप यादव तक आप जरूर पहुंचाइए और उनसे कहिए कि वो इस बाबा के ऊपर एफआईआर कराएं और इसको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करें। बाकी आप सभी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहां पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी, जाकर फॉलो कीजिए। मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।